दोस्तों, मैं हूं अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है घर लौटना है मुझे, जिसे लिखा है मैंने। जिंदगी में बहुत काम करने के बाद सुकून की एक शाम दिल को बहुत लुभाती है, और जब सालों दशकों काम कर लिया हो तो रिटायरमेंट के नाम से ही गुदगुदी सी दिल में छाने लगती है। महीने के आखिरी दिन पता नहीं क्या सोचकर किसी ने रिटायरमेंट का लास्ट डे सोच लिया था। जन्मदिन का दिन मिलाकर बोनस के बाकी दिन मुफ्त में। यूं तो मेरा जन्मदिन 25 तारीख को होता है, लेकिन मुझे पूरे 6 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे। मैं बहुत खुश था कि अब सुकून से घर रहूंगा। अपनी पोती के साथ रोज शाम को पार्क जाया करूंगा। जो भी जी में आएगा किया करूंगा। मन माफिक खाऊंगा, सोऊंगा, उठूंगा, अपने मन की करूंगा। नौकरी भी बहुत आलीशान थी। एयरपोर्ट पर ग्राउंड ड्यूटी, दिन भर रंग बिरंगी खुशबुओं के साथ हर तरह के लोग, छोटे बड़े, सबकी मदद करना, सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना। लेकिन आज मेरा रास्ता कहाँ खो गया। सबको रास्ता दिखाते दिखाते मेरे रिटायरमेंट का रास्ता कहाँ भटक गया, मुझे भी नहीं मालूम। पिछले कुछ महीने से जो सोच थी वो सब हवा हो गई। हवा में उड़ते विमान जो रुक गए। हर बार जब छुट्टियों में घर जाया करता था तो मेरी छोटी सी पोती कहती थी, दादू दादू, मुझे एयरपोर्ट के कपकेक्स बहुत पसंद है, और भी बहुत कुछ लेके आना। बड़ी लंबी लिस्ट थी उसकी। हर बार तरह तरह का सामान जब मैं ले जाता तो उसकी विश लिस्ट और भी लंबी हो जाया करती थी। इस बार भी सोचा था कि सिर्फ उसके लिए ही नहीं, अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन सबके लिए बहुत कुछ ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन इस कोरोना के चलते कैसा रिटायरमेंट और कैसा घर जाना। पता था मुझे भी क्वारंटीन कर देंगे। मैं कैसे अपने हाथ से खरीदे हुए सामान को उन तक पहुंचा पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, घर कैसे जाऊंगा। इस वायरस के चलते मैं तो बिल्कुल उनसे अलग थलग पड़ जाऊंगा। मेरी पार्टी में कोई भी तो नहीं होगा मेरे सिवा। मैं खुद से अपनी रिटायरमेंट खुद के लिए ही मना लूंगा क्या। दिल भर आया है। अब तरह तरह की खुशबुएं भी लुभाती नहीं हैं। वो तो अब आती भी नहीं हैं। दुकान पर कतार से रखे कपकेक अब नजर नहीं आते। इतना सन्नाटा है आसपास कि वॉशरूम में चलते कॉकरोचों को भी मैंने चंगू मंगू का नाम दे दिया है। मेरी आहट सुनकर वो भी भीतर से बाहर निकल आते हैं, मानो अकेलेपन से वो भी उकता गए हों। एक छोटी सी चिड़िया से दोस्ती कर ली है। वो यहाँ से वहाँ फुदकती रहती है। मेरी ड्यूटी तो ड्यूटी है, पर उस छोटी सी चिड़िया की, उसका रोज का शायद मेरे सामने और आगे पीछे चलते जाना भी हवा में तरंग भरने की कोशिश वाली ड्यूटी लगती है। थोड़ा दिल बहला लेता हूँ। अपनी रोटी में से चंद छोटे छोटे टुकड़े उसे भी खिला देता हूँ। अब तो कई दिन से चेहरे भी नजर नहीं आते। आदम कद शीशों के आगे से गुजरते हुए अपना चेहरा भी साए की तरह लगता है। इतने बड़े कॉरिडोर से चलते हुए बेआदतन सन्नाटे से कान शोर शराबे के लिए तरस जाते हैं। एयर होस्टेस कतार से चलती नजर नहीं आती हैं। कोई भी अनाउंसमेंट यात्रियों के लिए सुनाई नहीं देती है। सीढ़ियाँ बंद पड़ी हैं, ना वो ऊपर जाती हैं और ना ही वो नीचे उतरती नजर आती हैं। ये सब क्या हो गया। अपनी सब यादों को कहाँ तो मैं समेटकर अपने जीवन में खुशियाँ ले जाना चाहता था, लेकिन अब इस सन्नाटे, इस चुप्पी को छोड़कर घर जाने से पहले इस चुप्पी को तोड़ देना चाहता हूँ। मेरी रिटायरमेंट के दिन पास आ रहे हैं, पर दिल पर बोझ लिए मैं रिटायर नहीं होना चाहता। मैं एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने
लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए भागते हुए देखना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चों का लगेज के साथ ट्रॉली पर बैठकर दाएं बाएं घूमना भागना सब देखना चाहता हूँ। खबर आ रही है, एयरपोर्ट फिर से खुल रहे हैं। मेरे दिल में खुशियों के फूल खिलने लगे हैं। लो, आज वो दिन आ ही गया। लोग आ रहे हैं और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बंद ही नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ, इतनी शिद्दत से मैंने कभी किसी का स्वागत नहीं किया होगा। आज तारीख भी 25 है, मेरा जन्मदिन। इतना बड़ा तोहफा मिला है मुझे आज कि जी कर रहा है छोटे बच्चों की तरह झूम लूँ, नाच लूँ। पर ये छोटा सा बच्चा मुझे बार बार आवाज़ें क्यों लगा रहा है? बोलो बेटा, क्या कहना है? क्या आपका सामान रखवा दूँ? नहीं अंकल, बस यूं ही पूछ रहा था। आप भी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, जाना तो है। दोस्तों, फिर मिलेंगे डायरी के अगले पन्ने पर।